ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। विभिन्न प्रकार का पाश के बारे में चर्चा हो रहा था। वर्तमान जो पाश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे वह भय, लज्जा घृणा भय के भीतर भय अन्यतम प्रधान है। महर्षि भर्तृहरि का श्लोक उद्धृत करके हम लोग देखे हैं, दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति वस्तु नहीं है जो भय से जुड़े नहीं है। धन रहने से भी चोर का भय है, रूप होने से भी, यौवन रहने से भी जरा का भय है। जो भी गुनावली होगा वो खोने का भय है, हारानोट भय। इनमें से एक चीज़ भय मुक्त है, वह है वैराग्य। कल आता है नैंगटन नहीं बाट पड़े भय। इसके पास कुछ है नहीं, इसको कुछ खोने का भय नहीं रहता है। लेकिन स्वामी जी एक दूसरे अर्थ से बोल रहे हैं, अनंतेर तुम्ही अधिकारी। आपके भीतर अनंत है, खोने का कोई संभावना नहीं है। जितने दोगे उतने से ज़्यादा भरपाई हो जाएगा। एक विचित्र गणित है, अनंत है। कभी भिखारी का आसन ग्रहण कर मत करो, दाता का आसन ग्रहण करो, देते रहो। कोई शंका मत करो, कोई भय मत करो, कोई घट जाएगा। ये बात भी हम लोग चर्चा की है। और भय को मुकाबला करने के लिए एक ही मंत्र है, सामना करो। हम वो जो कहानी हमें सब पता है, जब बनारस में गए थे दुर्गाबाड़ी में, तब बंदर स्वामी जी को पीछे धावा किया। स्वामी जी भयभीत होकर भागने लगे, दौड़ने लगे। उन लोग बंदर और भी तेज़ी से उनको पीछा करने लगा। अचानक सामने एक सन्यासी को दिखा, वो चिल्ला कर कहा, सामना करो। सुनते ही स्वामी जी पीछे तक के बंदर को भगा नहीं, खाली देखा। देखते ही बंदर लोग सब पीछे हट के भगा। जीवन में वही महामंत्र है, कोई भी परिस्थिति आवे तो सामना करो, मुकाबला करो। परिस्थिति झुक जाएंगे। अगर आप झुकोगे, परिस्थिति आपको पूरा ग्रस्त कर लेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भय ही पाप है, भय मृत्यु है। हम लोग दो बार मरते हैं जिंदगी में। एक बार स्वाभाविक मृत्यु होता है, एक बार काल्पनिक मृत्यु होता है। जैसे कि हम भयभीत हो जाते हैं, उसी समय हमारा काल्पनिक, हम जीवित है लेकिन अपने को मृतक जैसे हम समझते हैं। भय से हम हार जाते हैं। तो स्वामी जी की जो महान वाणी और रविंद्रनाथ ठाकुर एक संगीत में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, आमी भय करब ना, भय करब ना, दुबाला मरार आगे मरब ना भाई, मरब ना। कहते, मैं संकल्प ले रहा हूँ, मैं और भयभीत नहीं होंगे। भय की वजह से हम सुबह शाम दो बार मर जाते हैं। कोई भी परिस्थिति के सामने हम भयभीत होकर आत्मसमर्पण करते हैं और परिस्थिति का शिकार हो जाते हैं। तो रविंद्रनाथ हमें समझाते हैं, तोरी खाना बाईते गेले
माझे माझे तूफान मिले, ताई बोले हाल छेड़े दिए, धोरबो ना कान्ना काटी धोरबो ना। हम लोग क्या करते हैं, कोई परिस्थिति कठिन आ जाए तो हम सब कुछ समर्पण करते हुए हाल जो हमारा आगे बढ़ने का जो अस्त्र है उसको छोड़ देते हैं, छोड़कर हम रोना धोना चालू कर देते हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, सबके गाथा ही है। कुरुक्षेत्र युद्ध में जो पांडवों का सेनापति है, महापराक्रमशाली अजेय पांडव, जिसको 2 हाथ में धनुष चला देते, ऐसे बलशाली अर्जुन युद्ध के पहले जैसे भयभीत हुआ, क्या किया, गांडीव त्याग कर दिया, हाल छोड़ दिया और रथ का पीछे बैठकर कांप रहा है शरीर, रो रहा है, लिटरली ही वॉज वीपिंग द फियर ऑफ डेथ ड्यू टू दिस फियर्स बैटल। यही परिस्थिति है। इसलिए रविन्द्रनाथ कहते हैं कि वरना मृत्यु वरण करो, लेकिन कापुरुष का जीता रोना धोना। इसी से ही अर्जुन का प्रथम उद्घोष है, अर्जुन तुम्हारे इसे कापुरुष का क्लीब का जैसे व्यवहार करना शोभा नहीं देता है। तुम इसे अनार्य दुष्टम है, अस्वर्ग, ऐसी अकीर्तिकर व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम समझ लो तुम कौन हो, आत्मविष्टित हो जाते हैं हम लोग। ये जीवन का गाथा है। जब नाव चला रहे हो, कभी कभी तूफान तो आएगा, तूफान आने से सामना करो, तूफान जब हट जाएगा फिर आगे बढ़ोगे। इसके आगे कहते हैं शक्त पथे चलते हवे, माथा तुले रइब हवे, सहज पथे चलबो भेबे पड़बो ना, पाँकेर पड़े पड़बो ना। ये संकल्प लेना चाहिए हमें, कठिन रास्ता से चलने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, प्रस्तुत रहना चाहिए एवं सिर ऊंचा करके चलना चाहिए। कोई भी ऐसी आचरण नहीं करना चाहिए जिससे हमारा सिर झुक जाए। प्रत्येक के भीतर एक विवेक जागृत है, हमारा विवेक बता देंगे कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ सही नहीं है। कभी कभी हम विवेक का जो इशारा उसको हम आवरित करके गलत रास्ता से चलते हैं, भय डर के वजह से। कभी ऐसे नहीं होना चाहिए। जो कठिन रास्ता है उसके चलने में तैयार होना चाहिए। शक्ति भीतर में है, कोई भी परिस्थिति बाहर में ऐसी नहीं हो सकता जो हम मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे भीतर उसको अतिक्रम करने का असीम शक्ति है एवं सिर ऊंचा करके चलना पड़ेगा। अगर हम ऐसी संकल्प ले, हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ राजी होकर कुछ सहज रास्ता पकड़ लें और उसके लिए कुछ गलत कर्म कर लें तो रास्ता तो सहज होगा लेकिन हम गिर जाएंगे। जो कीचड़ में, कीचड़ बहुत दलदल है, शक्त नहीं है, लेकिन वो हमें डुबा देता है। मार्ग अगर शक्त होगा अब गिर भी सकते हैं लेकिन कब आपको डुबाए नहीं। कीचड़ में चलना सहज है लेकिन उससे आप निकल नहीं पाओगे। इसलिए अंतिम में कहते हैं धर्म आमार माथाय रेखे चलबो सीधे रास्ता देखे। विपद यदि एसे पड़े सरब ना, घरेर कोने सरब ना। धर्म का पथ अवलंबन करना चाहिए। यतो धर्मस्ततो जय, कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम अधर्म का मार्ग नहीं लिया, धर्म का मार्ग में हम चल रहे हैं, कौन धर्म है कौन अधर्म है हमारा मन ही बता देंगे। एवं हम सीधा चले
लेकिन चलते समय हमें सतर्क होकर चलना पड़ेगा। रास्ता देखे, बेवकूफ़ माँ बाप के चलने से नहीं होगा। कहाँ जा रहा है, कैसे चल रहा है, यह हमें नियंत्रित गति होना चाहिए। धर्म के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर कभी विपद आ जाए, कभी संकट आ जाए, उसे घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। तब हम रास्ता छोड़कर और घर के कोने में घर में भागकर हम चले नहीं जाएंगे, उसी समय हार हो जाएगा। अर्जुन अगर उस समय में रणभूमि छोड़कर चले जाते हैं, वो तो पहले ही हार गया, युद्ध का पहले ही हार गया। श्री कृष्ण वो बात उनको वही समझाया कि जब रणभूमि से पलायन करना, उसको तो तत्काल पराजय हो गया। जो कि आगे होने का तुम्हारा संभावना था, उस संभावना भी अब वास्तव कर लिया। ये तो चरम बेवकूफ़ी है। अगर तुम जो सामने तुम्हारा चुनौती है तो सामना करो, यही जीवन का गाथा है। जो चुनौती सामना करता है, विजय उसका अवश्यंभव है, अनिवार्य है। तो ये जो हमारे अष्टशील की अन्यतम शील है भय। यद्यपि दुनिया में सब कुछ भयान्वित है, लेकिन वो भय को जो प्रभाव, उससे मुक्त होने का एक ही मार्ग है कि हमारा अपना जो शक्ति है उसकी बल पर उसको हटाना चाहिए। मुक्त करो भय, अपना माझे शक्ति धरो, नीचे रे करो जो है। अपना जो हमें कौन हराता है? अपना जो दुर्भावना, अपना जो कल्पना, संकटेरो कल्पनाते हो न म्रियमान। संकट का कोई है नहीं, हमारा कल्पना है, एक बार होगा, अगर हम हट जाएंगे, अगर हम मर जाएंगे, ये सब कल्पना छोड़ो, तो वास्तव का सामना करो। भीतर में जो असीम शक्ति है, स्वयं भगवान विद्यमान है, और ये जो चुनौती है स्वयं भगवान को दिया हुआ चुनौती है। तुम इसको मुकाबला कर सकते हो, इसलिए तुमको दिया है। ये मत सोचो तुम कर नहीं पाते। तुम्हारा भीतर जो शक्ति है वो भगवान का पता है। जब तुम्हें ये परिस्थिति में डाला है, इसको सामना करो। यही तुम्हारा जीवन का व्रत है। भीतर में भगवान है। धर्म को साथ में लेकर सीधा रास्ते से चलते हुए सतर्क होकर आगे बढ़ो। जय तुम्हारा सुनिश्चित है। ये प्रसंग हम भी और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा आप सबका स्वागत है। कल पावन कोजागरी लक्ष्मी पूर्णिमा। इस पावन पर्व में कल शाम को लखनऊ आश्रम में अनुष्ठानिक पूजा होगी। उसका विस्तृत कार्यक्रम आप लोग इंटरनेट में दिया गया है। आप सबका स्वागत है कल। और कल सुबह में एक विशेष सत्प्रसंग होगा। महालक्ष्मी श्री माँ शारदा। हम लोग गीत करते, वैकुंठ होते लक्ष्मी लो, पृथ्वी रही माटी थी, जयराम बाटी थी। तो वैकुंठ से जो महालक्ष्मी है, धराधाम में आए थे, माँ भी स्वीकार किया, मेरा तो स्थान वैकुंठ में नारायण के बगल में है, स्वीकार किया। इसका विस्तृत चर्चा कल के पावन अवसर पर होगा। आप ज़रूर विशेष सत्प्रसंग में सुनिएगा। 7:15 से प्रचारित होगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।